केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उनको कुर्सी नहीं स्टूल मिलती है तो केवल नाम के उप मुख्यमंत्री हैं, वो काम के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है और इन्हीं कामों की बदौलत समाजवादी पार्टी सरकार बनाए। प्रमोद जी, देखा जाए तो एक परिवार से दो बड़े नेता हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं। दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इतना बड़ा दावा 400 के पार। देखिए, आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं, एक मिनट प्रमोद जी, मैं वही बात, प्रमोद जी आप मेरी बात सुनिए और आप मेरा चैनल एक बार सर्च कर लीजिएगा। ओवैसी जी का जैसा फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये केवल भाजपा के मीडिया की देन है जो ओवैसी जी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अच्छा, 2022 का विधानसभा किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? विकास के नाम पर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, विकास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सर्वे कर रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी? आज उसी कड़ी में हमारे साथ जो है प्रदेश सचिव जो अभी मनोनीत हुए हैं प्रमोद कुमार मौर्य जी समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि आखिर जो 2022 के विधानसभा चुनाव की किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि समाजवादी पार्टी इस बार 400 के पार जा रही। प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रमोद जी, जिस तरह से देखा जाए कि 2022 का विधानसभा चुनाव करीब में है, आप मौर्य समाज से आते हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से मौर्य समाज को आप समाजवादी पार्टी में लाने का काम करेंगे? क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ दिनेश डिप्टी सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी से आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से आप मौर्य समाज को समाजवादी पार्टी में लाएंगे? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी जो लक्ष्य रखी है 22 में सरकार बनाने का, माननीय अखिलेश यादव जी की जो टीम है उसकी घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 10-15 दिन पहले 19 तारीख को कर दिया था। और उस टीम को देखने के बाद जिस तरह से भागीदारी उन्होंने सर्व समाज को दिया है, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता था कि यादव और मुसलमान की पार्टी है, उस आरोप को झुठलाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्व समाज को भागीदारी देके ये बताने का काम किया है कि जब 2022 में अखिलेश यादव जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो सर्व समाज के विकास के लिए काम करेंगे। जहाँ तक केशव मौर्य जी का प्रश्न है या मौर्य समाज का प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के मान सम्मान का प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उनको कुर्सी नहीं स्टूल मिलती है तो केवल नाम के उप मुख्यमंत्री हैं, वो काम के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जहाँ तक कार्यों का प्रश्न है या उनके विकास कार्यों का प्रश्न है, माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है और इन्हीं कामों की बदौलत समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा प्रमोद जी, देखा जाए तो आपने कहा कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, तो जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी ने ताल ठोक दी है, अब वो कह रहे हैं कि उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक है, तो किस तरह से आपकी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक है अपनी तरफ खींचने का काम करेगी? क्योंकि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कट्टरपंथी का आरोप लगता रहता है। देखिए, आरोप तो मेरे ऊपर ये लगता था कि यादव और मुस्लिम की पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव और मुस्लिम मेरा वोट बैंक है, वो तो सदैव से रहा है। लेकिन जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी जी ने अभी पूरी मेहनत पश्चिम बंगाल में किया था और उसका परिणाम आपने देखा था क्या हुआ। उससे बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश के लोग ओवैसी जी को देने वाले हैं। ओवैसी जी का जैसा फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये केवल भाजपा के मीडिया की देन है जो ओवैसी जी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी रैली हुई है मऊ में, उससे सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और पूरा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है और सर्व समाज का वोटर इस समय माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा प्रमोद जी, देखा जाए तो एक परिवार से दो बड़े नेता हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव हैं। दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इतना बड़ा दावा 400 के पार। देखिए, आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, ये तो भाजपा की भाषा है। नहीं, हम नहीं, एक मिनट प्रमोद जी, मैं वही बात, प्रमोद जी आप मेरी बात सुनिए और आप मेरा चैनल एक बार सर्च कर लीजिएगा, इसमें भाषा भाजपा की है या अन्य चैनल की है। पहले आप मेरी बात सुनिए। एक परिवार से दो लोग, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ शिवपाल जी। अभी मैंने आपको अभी मैंने आपसे कहा, अभी एक दिन योगी जी यही बात कह रहे थे कि जब लखीमपुर में शिवपाल जी जा रहे तो उनके साथ 4-5 हज़ार लोग थे।
और जब अखिलेश जी गए तो उनके साथ 30-40 लोग थे। वही बात आप हमसे पूछ रहे हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं और सब पूरा प्रदेश देख रहा है कि अखिलेश जी जा रहे हैं, वहाँ लाखों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, और शिवपाल जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो कितनी भीड़ हो रही है उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कौन उनके साथ है उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो उनका पारिवारिक मामला है। अच्छा, 2022 का विधानसभा किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? विकास के नाम पर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, विकास किया है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, जितनी योजनाएं थी, यहाँ तक कि 100 नंबर को भी बदनाम करने का, बर्बाद करने का काम योगी जी ने किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी महंगाई लाई है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार मौर्य, जिनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन गयास खान के साथ सिराज अहमद, रायबरेली।